फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 41, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 41 का पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। जिसका ए ऑप्शन है 10वें, बी ऑप्शन है 11वें, सी ऑप्शन है 12वें और डी ऑप्शन है 13वें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 13वें। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। 10वें क्रम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 10वें क्रम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 11वें क्रम के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा। 12वें क्रम के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। 12वें क्रम के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और 13वें क्रम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के 14 प्रधानमंत्री का नाम जानेंगे, जिसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सातवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, आठवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, नौवें प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहा राव, 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा। 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। जिसका ए ऑप्शन है 4 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 जनवरी, सी ऑप्शन है 10 जनवरी और डी ऑप्शन है 12 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। विश्व ब्रेल दिवस, जिस दिन लुई ब्रेल की जन्म दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाए जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इस दिन भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। जिसका ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। हमारा ऑप्शन ए है केरल। केरल चाय का मुख्य उत्पादक राज्य है। हमारा बी ऑप्शन है पंजाब। पंजाब गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य है। हमारा सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। और हमारा डी ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। जिसका ए ऑप्शन है गुरु अंगद, बी ऑप्शन है गुरु अर्जुन, सी ऑप्शन है गुरु नानक और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु अंगद। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और इस तरह गुरुओं की संख्या 10 है और ये गुरु सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। जिसके पहले गुरु गुरु नानक हैं
और अंतिम गुरु जो है जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। तो हम देखते हैं कि गुरु अंगद जी किस क्रम के गुरु थे। तो गुरु अंगद जी हमारे दूसरे कर्म के गुरु थे। पहले कर्म के गुरु गुरु नानक, दूसरे कर्म के गुरु गुरु अंगद और बी ऑप्शन गुरु अर्जुन। तो गुरु अर्जुन जी पांचवें कर्म के गुरु का नाम है गुरु अंगद। और हमारा सी ऑप्शन है गुरु नानक। गुरु नानक पहले कर्म के गुरु थे। और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह 10वें कर्म के गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में किस यंत्र से तरल पदार्थों के गुरुत्व अपक्षित घनत्व को मापता है? जिसका ए ऑप्शन है ग्रेविमीटर, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। यानी हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के गुरुत्व अपक्षित घनत्व मापने का यह एक यंत्र है और इससे घनत्व को मापा जाता है। हमारा ए ऑप्शन है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर से जमीन के भीतर के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मापने का यह क्या है? यंत्र है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के अपक्षित घनत्व को मापने का यह क्या है? यंत्र है। हमारा सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का एक क्या है? एक यंत्र है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। हमारा 6ठा प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में किस देश से नहीं गुजरती है? जिसका ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है मैक्सिको, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्सिको। यानी भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से नहीं गुजरती है। हमारा ऑप्शन ए है केन्या, भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है। हमारा बी ऑप्शन है मैक्सिको, तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती है। हमारा सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, तो भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से गुजरती है। हमारा डी ऑप्शन है ब्राजील, तो भूमध्य रेखा ब्राजील देश से गुजरती है। इस तरह भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों के बीच से गुजरती है। हमारा 7वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से ली गई है? जिसका ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी ऑप्शन है रूस का संविधान, सी ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार ली गई है। हमारा ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली व्यवस्था को ली गई है। हमारा बी ऑप्शन है रूस का संविधान, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिए गए हैं। हमारा ऑप्शन सी है आयरलैंड का संविधान, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए हैं। ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया। किसको लिया गया? मौलिक अधिकार को लिया गया। हमारा 8वां प्रश्न है, लौह इस्पात का कारखाना कहाँ है? जिसका ए ऑप्शन है कोची, बी ऑप्शन है लुधियाना, सी ऑप्शन है भिलाई और डी ऑप्शन है जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भिलाई। यानी भिलाई में लौह इस्पात का कारखाना है। हमारा ए ऑप्शन है कोची। कोची में रेल का कारखाना है। कोची में रेल का कारखाना है। ऑप्शन बी लुधियाना। लुधियाना में सबसे पुराना साइकिल बनाने का कारखाना है। ऑप्शन सी है भिलाई। भिलाई में लौह इस्पात का कारखाना है। और ऑप्शन डी जबलपुर गन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। 9वां प्रश्न है,
मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जिसका ए ऑप्शन है चंपा, बी ऑप्शन है श्रीबस्ती, सी ऑप्शन है काशी और डी ऑप्शन है राजगृह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजगृह, यानी मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। ये ऑप्शन चंपा कहाँ की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बी ऑप्शन श्रीबस्ती, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रीबस्ती थी। सी ऑप्शन है काशी, वाराणसी महाजनपद की राजधानी काशी थी। और ये ऑप्शन राजगृह, यानी मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारी वीडियो को देखी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 10वां प्रश्न है, बिहार राज्य के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, बी ऑप्शन है मोहम्मद आरिफ खान, सी ऑप्शन है श्री बीके सिंह और डी ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद आरिफ खान। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हमारा ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। तो डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। हमारा बी ऑप्शन है मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान बिहार राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। हमारा ऑप्शन सी है श्री बीके सिंह। तो श्री बीके सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। हमारा ऑप्शन डी है श्री अजय कुमार भल्ला। तो श्री अजय कुमार भल्ला को मणिपुर राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। आज साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 41 के इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 42 के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह हमारा सहयोग देते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।